सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर दिन एक स्टैटिक जीके का टॉपिक लाऊंगा मैं और आपका कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे नहीं कि आधा करा दिया आधा नहीं कराया, आपका कंप्लीट कराऊंगा। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जहीं और यूट्यूबर एक टॉपिक कराने में 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा लेते हैं, मैं वहीं सिंपल वे में आपको विद इन 20 मिनट 15 मिनट के अंदर करा दूंगा, 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जिस भाई ने भी इंस्पायर विकास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक है, भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो 18 है, आपको पता है 18 है। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं, हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे प्रैक्टिस। आपको पता है कोई भी टॉपिक अगर क्वेश्चन के थ्रू कराएंगे ना तो बेस्ट तरीके से याद होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक ही बात बोल देता हूँ, इस चैनल पे आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए कंटेंट मिलेगा एकदम ओरिजिनल। आपको पता है ग्रुप डी एग्जाम लग रहे हैं, उनका एनालिसिस मैं लगातार करा रहा हूँ और आने वाले शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा। कोई भी एग्जाम लगे, कोई भी एसएससी जीडी हुई, ग्रुप डी हुई, एनटीपीसी हुई, हर एग्जाम का एनालिसिस मैं करा दूंगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको पता है हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी 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 बायोस्फीयर रिजर्व जान लेते थोड़ा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 में हुई की गई थी। यह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है, मैंने आपको बताया था 18 है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं। इसमें से 13 यूनेस्को के मैप में कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यूनेस्को में कितने शामिल है? 13 शामिल है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए? तो अभी हमारे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें बताया था हमने थोड़ी में, 13 है। 13 है। मैप का अर्थ होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सुरक्षित मतलब सेफ भाग कौन सा होता है? तो जोन वाइज होते हैं, आपको पता है। तो इसमें बफर जोन हो गया, ये भी नहीं है, कोर जोन हो गया, और आगे देख लेते हैं हम। इसमें हो गया कोर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो इसका आंसर होगा सबसे सुरक्षित जोन कौन सा होगा? अपना ये होगा कोर जोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कोर जोन जोन सबसे अंदर और सुरक्षित क्षेत्र होता है। यह मानव गतिविधियों की अनुमति में नहीं होता है, अनुमति नहीं, यहाँ मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती कोर जोन में। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अपना पांचवा क्वेश्चन है, बफर जोन में कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती है? बफर जोन में मतलब कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती है? इसमें की जा सकती है अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा। अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा की जा सकती है दोस्तों। बफर जोन कोर जोन के चारों ओर होता है। यहाँ सीमित पर्यटन, अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अपना वो जोन है ट्रांजिशन जोन से में क्या पाया जाता है? ट्रांजिशन जोन में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मानव की बस्तियाँ और कृषियाँ। ठीक है दोस्तों, तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, थोड़ी भी दे रखी है। ट्रांजिशन जोन सबसे बाहरी क्षेत्र में होता है जहाँ लोग रहते हैं और आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा डिब्रू सकाया। डिब्रू सकाया। ठीक है दोस्तों, डिब्रू सकाया भारत का सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सकाया। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम जो हमने बनाई है। डिग्री सकाया असम में स्थित है। सबसे छोटा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, डिब्रू में है, शेकोह में है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भाई? इसका है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शीत मरुस्थल यानी कि शीत ठंडा इलाका। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में ठंडे इलाके आपको पता है, तो वहाँ होगा। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला भारत का 13वां नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें बायोस्फीयर रिजर्व में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन आपको पता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। जैसे ये गंगा आ गई, ये डेल्टा आ गई, तो यहाँ जो क्षेत्र बन रहा है वहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में क्षेत्र में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल वाला जो सुंदरबन है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सुंदरवन रॉयल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बता दिया। तो विश्व में इसी कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, जैव विविधता का संरक्षण एवं सतत विकास, यानी कि जंगलों और जानवरों का सतत संरक्षण करना और सतत विकास करना। जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव विकास को संतुलित बनाना, मानव विकास को संतुलित बनाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? हमने पहले क्वेश्चन में थोड़ी में किया था ये क्वेश्चन। तो ये किस में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो 3 राज्यों में फैला है। साउथ का है दोस्तों, साउथ का। ठीक है, साउथ का है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। MAB का पूरा नाम क्या है? MAB का पूरा नाम क्या है? MAB का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कितनी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं हम, और 15 क्वेश्चन में आपने को एक चीज़ देखना मिलेगा। ठीक है, मैंने ओनली फॉर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्रेजेंट में, जो एग्जाम में आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कराए हैं जो न्यू बन रहे हैं। ठीक है, जो न्यू बन रहे हैं वो कराए हैं मैंने। ठीक है, और बाकी हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे आगे जो भी स्ट्रेटेजी के, उसमें सभी बायोस्फीयर रिजर्व करा दूंगा आपको मैं, और उनके स्टेट करा दूंगा कौन से स्टेट में कौन कौन सा है। ठीक है, और जिस भाई ने यहाँ तक देखा है उसको थैंक यू दिल से। और एक ही बात बोलूँगा भाई, चैनल चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई मायने रखता, आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, आप मेरे को
स्टैटिक जीके का कोई भी बता दीजिए, या कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल बायो में लिंक दे रखी है, चैनल के बायो में, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपना। उसके बाद वहाँ जो PDF होगी सभी वो वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारे सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।